वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो हमारी सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। ओके, तो अब इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट कर लिए हैं अर्थमेटिक में, नंबर सिस्टम में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, तो सारी प्रीवियस क्लासेस को आप देख लेंगे, सारे वीडियोस वॉच कर लेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। इस सेट नंबर में 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास आपको लास्ट तक देख लेनी है। जितने भी स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो आपका पेपर है 28 नवंबर 2026 को, तो पेपर हमारी क्लासेस से ही बनने वाले हैं, ये मान लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, आपस में बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाते हैं। कोई रटवाते नहीं है, कोई कुछ नहीं करवाते, केवल आपको हम समझाते हैं। कुछ भी आपको डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें अपना जितने भी पीडीएफ हम क्लास की लेके आते हैं, क्लासेस करते हैं, प्रीवियस क्लास की होंगी तो सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको आपके पास नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट न्यूज है वो सारा कुछ मिल सके। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है अभी, जब तक हमारी क्लासेस चले, आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में हमारी क्लासेस रहेगी। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, और जितने भी क्वेश्चंस हम कराएं उन सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, करना है, सीखना है, समझना है। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 से, हम सॉल्व करते जाएंगे, आप बताते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन टोटल। आपको बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। ओके, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है 4 अंकों की कुल संख्याएं आपको बतानी है, संख्याएं आपको बतानी है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये पूछा गया है 4 अंकों की कुल संख्याएं आपको बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए पहले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी। हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 डिजिट नंबर की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9। तो क्या करेंगे आप, 4 बार 9 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 लिख देंगे, और 3 बार 0 आप लिख देंगे, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन टोटल। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है हमने 4 टाइम्स 9, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो लिखी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हमने यहाँ पे गलत किया है, आपने देखा नहीं, ये आपको याद ध्यान देना था इधर, कोई बात नहीं। तो क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 3 बार 9। क्या है हमारी, 3 बार
9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। कुछ नहीं करना है, आपको माइनस कर देना है। तो क्या आया, आंसर आया 9000। हमारा आंसर क्या आया 9000। तो 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी बन सकती हैं, तो हमारी 9000 कुल संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 9000। हमने कुछ नहीं किया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमने माइनस कर दिया। तो आंसर आया हमारा 9000। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, संख्या दी गई है 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। आपको बताना है इन दी नंबर, ये नंबर दिया है, विच डिजिट हैज दी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। आपको बतानी है कि इसमें किस डिजिट में ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 3 लिखा है, 0 लिखा है, 7 4 6। ओके, तो ये क्या, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में लिखी रहेगी। ओके, ये क्या है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ये हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जो सबसे लास्ट में डिजिट लिखी रहेगी वही आपकी क्या सबसे अधिक उसका स्थानीय मान होगा। इसका स्थानीय मान 6 होगा, इसका स्थानीय मान क्या होगा 40 होगा, इसका 700 होगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हमारा 30,000 होगा। ओके, इसका स्थानीय मान क्या होगा 30,000। 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 लिखेंगे। ये तो हमारी क्या आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। लेकिन हमें क्या स्थानीय मान तो पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो हमारा जो 3 है इसका स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंक दिए गए हैं 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है। आपको बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। कौन कौन से डिजिट दिए गए हैं, 4 0 और 9। ओके, तो पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है इन अंकों का उपयोग करके। अंक दिए गए हैं 4 0 और 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपको बनानी है। ओके, यहाँ पे तो 3 अंक दिए गए हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या बनानी है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो 0 से बड़ी हमारी क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, छोटी छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 3 बार 0 लिख देंगे, इसके बाद 9 लिख देंगे। तो क्या है, हमने 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 0 से छोटी छोटी संख्या स्टार्ट नहीं होती है। तो 0 से जो नियरेस्ट बड़ा होगा उसके बाद उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 से बड़ा क्या हमारा 4 है, तो 4 लिखा, 4 को लिख दिया। इसके बाद हमें क्या है, छोटी छोटी संख्या बनानी थी 5 अंकों की, तो हम 3 बार 0 लिख देंगे। ओके, 3 बार 0 लिख देंगे और लास्ट में 9 लिख देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4009। 4009 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है
द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, आपको बतानी है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है। बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर रहता है हमारा जो 1 से भाग जाए और पूरा पूरा सेल्फ से भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित 1 से हो जाए और उसी संख्या से हो जाए जो खुद की संख्या है और किसी से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो 93 है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 93 से भी जाता है। लेकिन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और अपने आप से हो जाए। 97, 91 देख लो, 91 भी 1 से जाता है, 3 से 91 1 से जाता है, 13 से जाता है और 91 से जाता है, ये भी नहीं है। 99 भी 1 से, 3 से, 9 से, तो ये भी नहीं है। तो 97 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 97 1 से भाग जाएगा और 97 से ही भाग जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है 97। ओके, ये हमारी क्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसमें केवल 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 97 खुद से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। एक मोपेड का मूल्य 7250 है। ओके, कुछ एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कुछ भी मान लो, एक मोपेड है। ओके, उसका मूल्य क्या है? 7250 तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे 3750 अधिक है। ओके, एक मोपेड का मूल्य 7250 है तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे 3750 अधिक है। दोनों का मिलाकर मूल्य क्या है? द प्राइस ऑफ अ मोप्ड इज 7250 एंड द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 3750 मोर देन इट, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ बोथ। आपको बताना है दोनों का मिलाकर मूल्य कितना है, टोटल प्राइस आपको बताना है। तो मोपेड का मूल्य कितना है? सबसे पहले लिख लो मोपेड का मूल्य। मोपेड का मूल्य कितना है आपका? 7250 है। इसके बाद स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य क्या करा? उससे 3750 अधिक है। तो मोपेड से है ना, तो मोपेड से है तो मोपेड में क्या करेंगे? अधिक है, तो 3750 को हम ऐड कर देंगे। ओके, 7250 का मोपेड है, लेकिन यहाँ पे पूछ कह रहा है कि स्कूटर का जो मूल्य है वो मोपेड से 3750 अधिक है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? इनको हम जोड़ लेंगे, तो 7250 को 3750 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11,000 रुपए आ जाएगा। 11,000 रुपए आ जाएगा। तो ये क्या है? ये स्कूटर का मूल्य है 11,000 रुपए और मोपेड का मूल्य 7,250। तो क्या पूछा था? दोनों का मिलाकर मूल्य क्या है? तो हम क्या करेंगे? मोपेड व स्कूटर का मूल्य आपको बताना है, दोनों का मिला करके। ओके, तो कितना हो जाएगा? 7,250 प्लस 11,000 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 18,250 टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक 9, 6, 3 तथा 0 से बनती है। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 9, 6, 3 एंड 0। आपको बतानी है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9, 6, 3 तथा 0 से बनती है। ओके, 5
अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पता करना है। ओके, इन संख्या से आपको बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बनानी है। बस सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं, लेकिन आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। इन्हीं का यूज करना है। ये यहाँ पे 4 डिजिट दिए गए हैं, 9, 6, 3 और 0। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे पहले लिखेंगे। तो हमने 9 को लिख लिया है। यहाँ पे क्या है, 4 अंक दिए गए हैं, लेकिन हमें तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो हम किस संख्या को रिपीट कर देंगे, हम 9 को ही रिपीट करेंगे 2 बार। ओके, क्योंकि हमें 5 अंक की बनानी है, तो 9 को हम 2 बार रिपीट कर देंगे। इसके बाद हम 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इन संख्या का यूज करके हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना ली है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया, 9 लिखा है, क्योंकि हम 9 से स्टार्ट करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। तो 9 लिखा है तो हम 9 को 2 बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट दिए गए हैं। तो 9 को हमने 2 बार रिपीट कर दिया, 2 बार लिख दिया। इसके बाद बड़ा क्या है, हमारा 6 बड़ा था 9 से, 6 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 0 लिखा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 99630। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट। आपको बताना है कि कौन सी संख्या न्यूनतम है, विच, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सबसे पहले देख लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, सभी क्या है 10,000 प्लेस पे है। ओके, ये हमारा 70,000 है, ये भी 70,000 है, ये भी 70,000 है, ये भी 70,000 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1, 10, 100, 100 वाली वैल्यू देखेंगे। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पता करना है। ये 707 है, ये 77 है, ये 770 है, ये केवल 70 है। ओके, तो ये तो बड़ी हो जाएगी 770, ये नहीं होगी। और ये भी 707 है, ये भी बड़ी है। तो 70,000 तो सेम है सभी में, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। ये 77 लिखा है, 70,077, और ये लिखा है 70,070। तो कौन सी छोटी होगी, ये वाली छोटी होगी, 70,070, ये आपकी छोटी होगी, ये आपकी छोटी संख्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग क्या दिया गया है, ये दिया है 11,009। यदि एक संख्या की वैल्यू ये है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है। द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का सम ये है। यदि एक संख्या ये है, इफ वन नंबर इज दिस देन दी अदर नंबर आपको पता करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग हमारा दिया है 11,009। ओके, एक संख्या क्या दी गई है, एक संख्या हमारी दी गई है, एक संख्या है हमारी 9,999। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे आप बताइए। दो संख्याओं का योग ये है, एक संख्या इसमें दी गई है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का योग है इसमें से आप एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या तो अपने आप निकल आएगी ना, निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, निकल आएगी। दो संख्याओं का योग ये दिया है, एक संख्या इसमें से ये दी गई है, तो दूसरी संख्या निकल आएगी। आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1010, 1010 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, हमने कुछ नहीं किया है,
दो संख्याओं का योग दिया था हमें, ठीक है। उसमें से एक संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या हमें पता करनी थी, तो हमने क्या किया, दो संख्याओं के योग से हमने पहली संख्या को माइनस कर दिया, तो हमारी क्या दूसरी संख्या निकल आई है 1010। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अंक दिए गए हैं 0, 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल है। आपको बताना है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाई यूजिंग डिजिट 0, 9, 6। ओके, कौन कौन सी डिजिट है आपकी, 0 है, 9 है, 6 है, से बनने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का गुणनफल पता करना है। तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर निकालो सबसे पहले, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। इसमें से ग्रेटेस्ट संख्या क्या होगी, 3 डिजिट की, 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो 9 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इसमें से 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 3 डिजिट की। तो सबसे छोटी क्या है हमारी, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 6, 0 और 9। ओके, 6, 0 और 9। तो इसमें क्या पूछा था, इस प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 9, 6। तो हमने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने बना ली, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या बना ली। अब इसमें क्या गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है, प्रोडक्ट कर दो। तो 960 का मल्टीप्लाई 609 में करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 584,640। ओके, तो कुछ नहीं करना है, आपको इतना मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग कितना है, इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इतना है। इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, आपको ग्रेटर नंबर बताना है। दो संख्याओं का योग ये है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। ओके, तो बड़ी संख्या क्या है, हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पूछिए तो हम छोटी संख्या x मान लेंगे, माना छोटी संख्या हमारी क्या है, x है। दो संख्याओं का योग तो ये है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है, हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या पूछी है तो हमने क्या किया, हमने छोटी संख्या को x मान लिया। तो हमने छोटी संख्या को x मान लिया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 20,100 ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। ओके, तो हमने क्या माना, दो संख्याएं थी, एक तो x है, दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या मान ली हमने छोटी संख्या वो x है, और बड़ी संख्या हमने क्या मान ली, ये हमारी x प्लस 20,100, क्योंकि क्या है दूसरी संख्या से 20,100 अधिक थी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी संख्या हमारी ये है। ओके, इन दोनों संख्याओं का योग ये है, तो x पहली संख्या थी प्लस दूसरी संख्या x प्लस 20,100, ये हमारी दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या।
इनको हमने क्या किया, ऐड किया, तो दो संख्याओं का योग क्या था हमारा 987654। ये हमारी दो संख्याओं का सम था। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। x+x+20 बराबर 987654। ओके, तो कितने x है, x करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 200 इस साइड जाएगा, है ना, 2x हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 987654 में से ये प्लस है, इस साइड वैल्यू जाएगी तो क्या माइनस में हो जाएगी, 20100, इसको माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 967554। ओके, x यहाँ पे लिखेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 967554 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 483777। ये आपका आंसर हो जाएगा 48377। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या किया, अभी 10 क्वेश्चंस कर लिए, हमने 10 एमसीक्यूज कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे आपकी क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए, जो आपका 28 नवंबर को एग्जाम है। ओके, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल पाएगी। ओके, तो आपको क्या करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे सारी लिंक्स दी गई हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर, ये कौन सा था हमारा, ये हमारा सेट नंबर कौन सा था, ये हमारा सेट नंबर 7 था। ओके, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक चल रही है, गणित, ओके, नंबर सिस्टम, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।